तुम जहां जाओगे मैं आज ऐलान करता हूं, तुम्हें गंदे अंडे भी पड़ेंगे, गंदे टमाटर भी पड़ेंगे और जूते भी पड़ेंगे। अब जूते भी पड़ेंगे तुम्हारे। और मैंने ऐलान किया है कि जो तुम्हारी विग उतार के लाएगा उसको 50,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा ईद के मौके के ऊपर। लेकिन मैं शेख रशीद तुम्हें आज बताना चाहता हूं और बड़े खुलेआम बताना चाहता हूं कि तुमने कहा है ना कि अंडे और टमाटर, आज के बाद रावलपिंडी के अंदर जिस गली में तुम कदम रखोगे, अव्वल तो तुम आते ही नहीं हो, तुम्हारा रावलपिंडी की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम ना यहां रहते हो ना यहां आते हो। लेकिन याद रखना, अब तुम जिस शादी में जाओगे, जिस गली में जाओगे, जिस प्रोग्राम में जाओगे, मैं अपने बिहार पर, अपने पार्टी कारकुनान की बिहार पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत यहां मौजूद है। बाकी जो लोग हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं। मैं उन सब के बिहार पे तुम्हें कहता हूं कि तुम जहां जाओगे, मैं आज ऐलान करता हूं, तुम्हें गंदे अंडे भी पड़ेंगे, गंदे टमाटर भी पड़ेंगे और जूते भी पड़ेंगे। अब जूते भी पड़ेंगे तुम्हारे। और मैंने ऐलान किया है कि जो तुम्हारी विग उतार के लाएगा उसको 50,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा ईद के मौके के ऊपर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब तुम्हारा जो, अब इस शख्स के साथ और इसके हवारियों के साथ जो हम हशर करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये गली मोहल्लों में निकलने के काबिल नहीं होंगे। और याद रखना, आज तमाम उलमाए कराम, आज एक कमेटी बन चुकी है, हुर्मत मस्जिद नबवी कमेटी, और इंशाल्लाह हम उसके पासदार हैं। उलमाए कराम उस कमेटी के अंदर जल्द जो है उसका ऐलान करेंगे, कौन कौन लोग हैं और क्या क्या उस तरीके से इन मुकदमात का पीछा किया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला इनको घरों में नहीं रहने देंगे, इनको बाजारों में नहीं चलने देंगे। और इन्होंने जिस तरीके से गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी का जो है पूरा जो हमारा एक कानून है, कानूनी तौर के ऊपर, सियासी बात तो मैंने कर दी कि सियासी तौर के ऊपर ये जहां जाएगा उसको अंडे भी पड़ेंगे, टमाटर भी पड़ेंगे और इंशाल्लाह जूते भी पड़ेंगे। लेकिन जो कानूनी है, गुस्ताखी रसूल का जो जो जुर्म बनता है वो इन एफआईआर में मौजूद है। उसके तहत इमरान खान के खिलाफ और शेख रशीद के खिलाफ और उसके भतीजे के खिलाफ, जो खुद उस चीज का एतराफ कर रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर, और वो जालिम क्या कह रहे हैं कि हमने लोगों को रोजा रसूल पर आने से रोक दिया है, तरावी पढ़ने से रोक दिया है, जियारत करने से रोक दिया है, और ये हमारी फतह है और ये इमरान खान की फतह है। आप अंदाजा लगाएं, अस्तगफिरुल्लाह। हम सब लोग वहां पे बड़े भारी भरकम पांव के साथ जाते हैं और जब हजूर के रोजे के पास जाते हैं तो सख्त से सख्त दिल जो है पिघल जाता है और उसके अंदर से आंसुओं की एक पूरी की पूरी लहर जो है वो निकलती है, झड़ जाते हैं आंसू। हमारी जात, हमारे बच्चे, मैं कहता हूं कि अगर मेरी जान अगर कुर्बान कभी हो, मेरे बच्चों को कभी कुर्बान करना पड़े, और ये वो कह रहा है जिसने अमलन चीजों को साबित किया हुआ है, तो मैं नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। और ये पूरी एक यहूदो नसारा की साजिश है जिसका आलाकार इमरान खान है। वहां से लंदन से जो लोग आए उनके ईमान पर शक है। शक इसलिए है कि कादियानी नेटवर्क से उनका ताल्लुक है। मुझे जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी हुकूमत थी, अगर आपको याद हो, तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हुए गलती से एक नुक्ता ऊपर नीचे जब हुआ था तो मैंने अपनी हुकूमत के खिलाफ भी स्टेटमेंट दी थी और मैंने कहा था कि नमूसे रसालत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आप याद रखें कि नमूसे रसालत की बात आएगी तो फिर सियासत पीछे, फिर रवादारी पीछे, फिर वजहदारी पीछे, फिर शेख रशीद तेरा पीछा करना है। और मैं सबको कहता हूं कि जो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं वो तुमसे बदला लेंगे। कैसे बदला लेंगे? तुमने 2018 के इलेक्शंस के ऊपर लिखा मुजाहिदे खत्म नबूवत तौबा अस्तगफारुल्लाह, और तुमने अपनी वजारत दाखिला के दौरान जो आशिकाने रसूल के ऊपर गोलियां बरसाई, उसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, निकलने वाली हैं, निकलेंगी। वो वीडियोस मौजूद हैं जो उनके मरकज के ऊपर उनकी लाशों के साथ खेला गया, उनका खून निकाला गया। और याद रखना, तुम रावलपिंडी के शहर के ऊपर, आवाम के ऊपर एक कलंक का टीका हो। और कैसे हो? तुमने आज जिक्र किया, तुमने एक साजिश बनाई इलेक्शन से पहले, उस साजिश के तहत तुमने मेरे पे एक बेगुनाही का जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया, उसके तहत मुझे उम्र कैद हुई। लेकिन लोगों, आप गवाह हो कि उस उम्र कैद के दौरान जब मुझे सुनाई गई तो मैंने उस अदालत का भी एहतराम किया, मैंने उस अदालत का भी एहतराम किया। 200% झूठा मुकदमा, उस अदालत का एहतराम किया जहां पर लोग
बिफर चुके थे। जो रात की तारीकी में रात के 12 बज चुके थे, 11:30 बजे, तो पूरा मजमा बिफरा हुआ था। उस मजमे को मैंने कंट्रोल किया। मैंने कहा इस अदालत ने फैसला किया, हमने इस पाकिस्तान के निज़ाम के तहत अपनी जिंदगी गुजारनी है, हमने यहां नारकी पैदा नहीं करनी, हमने इस मुल्क के, इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान की हिफाजत फरमानी है। मुझे किसी से खास मोहब्बत नहीं है, लेकिन क्या पाक फौज आपकी हमायत करे तो अच्छी, अगर आपकी हमायत ना करे तो बुरी। अदालतें आपके हक में फैसला दें तो अच्छी, आपके हक में फैसला ना दें तो बुरी। इलेक्शन कमीशन आपके हक में फैसला दे, आपके हाथों से बने तो अच्छा। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो हक को सच की बात करे तो आप कहते हैं बुरा। यानी तमाम इंस्टीट्यूशन बुरे। याद रखना, हमारे ये तमाम इंस्टीट्यूशन हमारी आंखों का तारा है। ये कायम और दायम रहेंगे तो पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। हम किसी एक की पार्लियामेंट की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। मेरे वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो क्या हम वहां मौजूद थे वजीर आजम हाउस के अंदर? क्या उसने वजीर आजम हाउस की खिड़कियां उठा के ले गया? नहीं, वो निकला, उसने अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल किया, लेकिन उस अदालती फैसले को माना। हनीफ अब्बासी ने 25 साल की उम्र कैद को माना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे और जितने साथी जिनके ऊपर मुकदमात बने, उन सब ने अदालतों का सामना किया, उन सब ने अदालतों से रुजू किया, अदालतों ने उनके हक में फैसला दिया। तो इमरान खान साहब, ये नहीं हो सकता कि आपकी पसंद की बात हो तो इंस्टीट्यूशन अच्छा ना हो तो आप उस इंस्टीट्यूशन को हिंदुस्तानियों के हाथ में दे दें, यहूदियों के हाथ में दे दें। ओवरसीज के जो जलसे हुए, जुलूस निकले, उसके अंदर कौन लोग मौजूद थे? इंडियन मौजूद थे। आपकी फंडिंग के अंदर यहूदी और इंडियन मौजूद हैं, और आप बात करते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर, और वो सीधा टल्ली कहता है आज, जिसकी क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, कि सारी स्टैब्लिशमेंट भी मिल जाए तो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम तो एक कैप्टन की मार हो। मुझे याद है, मैंने तुम्हें पांव के ऊपर बैठे हुए देखा हुआ है 2002 के अंदर, 2000 के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। तुम्हें पांव के ऊपर बिठाया हुआ था, पांव के ऊपर बिठाया हुआ था। तुम्हारी क्या, जो तुम जाली हो, तुम जाली मुजाहिद खत्मे नबूवत की बात करते थे, तुम जाली फौज के तर्जमान बने हुए थे। ये फौज इस पाकिस्तान की फौज है, इसकी तरफ ना आप आंख उठा के देख सकते हो, ना दुनिया का कोई और शख्स उठा के देख सकता है। हम हिफाजत करेंगे, हम हिफाजत करेंगे इलेक्शन कमीशन की, हम हिफाजत करेंगे अपनी आज़ाद अदलिया की, और इंशाअल्लाह ताला इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान के अंदर तुम्हें अनारकी नहीं फैलाने देंगे। हाँ, तुम्हें बड़ा शौक है, तुम हर वक्त कभी 302 के मुकदमे में, कभी आप 9C के मुकदमे में तुम मेरे साथ, लेकिन अब पहलवानी का करने का मौका आ गया है। लेकिन तुम याद रखना शेख रशीद, तुम्हें तुम्हारे BA के पेपर किसने दिए? आज भी खुदा की कसम उठा के कहता हूं, तुम्हारे अगर BA के पेपर निकलवा लिए जाए ना, तो वो भी तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं मिलेगी। अगर हैंडराइटिंग मिल जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और जो गंदगी तुम फैलाते रहो इस माशरे के अंदर, वो जो 2-2 मिनट के टोटे आते हैं ना, वो भी आने वाले हैं, अगर तुमने अपनी जुबान को लगाम ना दिया तो। अगर तुम्हारी जुबान अगर बंद ना हुई, तुम्हारा ये जाली बदमाशी वाला सिलसिला खत्म ना हुआ, ये बनारसी ठग वाला मामला खत्म ना हुआ, मैं तुम्हारा पीछा उस जगह पे करूंगा जहां जहां तुम जाते हो। मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और हर मुजाहिद जो है नामूसे रसालत के हक में इंशाअल्लाह ताला, जो हमेशा अपने मरने के लिए तैयार होता है, वो हर मुजाहिद जो है वो तुम्हारा पीछा करेगा। तुमने वो हरकत की है, वो साजिश की है मस्जिद नबवी के अंदर, जो काबिल माफी नहीं है, जो कभी इसके अंदर कोई सियासी बात नहीं है, इसके अंदर मैं फिर कहता हूं कोई वजहदारी नहीं है। तुम्हें, तुम्हारे भतीजे को, इमरान खान को, और बाकी जो उसके कादियानी साथी हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी की बेहुरमती की है, उन सब को जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 15 दिन के अंदर, जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो उन्हें वेलकम किया गया है, वो मिडल ईस्ट हो, वो रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, टर्की हो, जर्मन हो, पूरा यूरोप हो, जिस तरीके से वेलकम किया है, ये तरीक़ाकार होता है। आपको फॉरेन पॉलिसी, इसको फॉरेन पॉलिसी कहती है। और इंशाअल्लाह ताला इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के मसाइल को वो हल करेंगे।
जिस तरह इस रावलपिंडी की तामीर और तरक्की, पंजाब की तामीर और तरक्की में उनका रोल है, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में 2013 से उनका रोल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। और जब इस मुल्क के अंदर लंबी लंबी लोड शेडिंग हुआ करती थी, उस वक्त उस लोड शेडिंग को खत्म किया। आज ये अजाब जो आज हम देख रहे हैं, ये भी इनका पैदा करदा हुआ है, ये भी इनका पैदा किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसको भी 15-20 दिन के अंदर अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है उसको काबू कर लेंगे। अब मेट्रो देखें जो इस्लामाबाद से पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक चलनी थी, 4 साल तक बंद पड़ी रही।